Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I am your math teacher, Miss Amna, class 7th and 8th. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे गम हद से बढ़ जाए तो मुझ पर दरूद भेजा करो. Okay, dear student, now open your books. ओके तो कल जो है हम लोगों ने होमवर्क मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ था, ठीक है. और हम लोगों ने उसके बाद जो है वो रीडिंग फिनिश की थी. स्क्वायर रूट का टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है. आज हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3.31 जो है वो यूनिट आ रहा है, ठीक है. ओके, मैं आपको थोड़ा होमवर्क पहले एक बता देती हूँ कि आपका होमवर्क जो है, आपने आज का होमवर्क क्या करना है, ठीक है. ओके ओके आज का जो आपका होमवर्क है वो एक्सरसाइज 2.3 है. एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 1 आपके जो है होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपने करने हैं, ठीक है. इसके जो है वो 8 पार्ट्स हैं, ठीक है. तो ये आपका होमवर्क है. आज जो है बुक में इसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी, ठीक है. तो आपको जो है इसको सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा. आपने जो है इसे खुद करने, ठीक है. और मैं आपको ग्रुप में इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी. स्टूडेंट जो है आप काम जो है साथ साथ में करें ताकि आपके ऊपर बर्डन ना बने और आपका काम भी जो है वो नीट एंड क्लीन हो. ओके, now open page number 33. Method to find square root. Square root of a number can be found by following method. अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और सेकंड डिवीजन मेथड है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे. यहाँ पे आपको पार्ट 1 में जो है ये दो चीज़ें फिर देखते हैं. फिर सेकंड पार्ट में आपको स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर लिया हुआ है, ठीक है. अब 1, 4, 9, 16 एंड 25 एक्सेट्रा आर परफेक्ट स्क्वायर. द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आर गिवन बिलो. अब यहाँ पे कुछ नंबर है जो जिनके स्क्वायर रूट अगर हम लोग तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, ठीक है. उनमें से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में जो है वो फिगर 1, 4, 9, 16, 25, 625, 900, ठीक है. तो ये मेरे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट के फिगर्स हैं. उसके बाद जो है अगर इसी नंबर का मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी तो ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो परफेक्ट सॉल्व होते हैं. अगर 1 का स्क्वायर रूट में लूँगी तो एग्जैक्ट 1 उसका आंसर आता है. सेम इसी तरह अंडर रूट 4 जब मैं लूँगी तो उसका आंसर मेरे पास 2 आता है. सेम इसी तरह 9, 16, 25 ये दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है. यानी हम लोग इसका स्क्वायर भी परफेक्ट लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट भी. Now open page number 34. Page number 34, example number 4. Find the square root of 784. अब इसको हम लोगों ने दो मेथड से करने हैं. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं, उसके बाद जो है वो डिवीजन मेथड से करने हैं, ठीक है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है. 784 इज इक्वल टू, हम लोगों ने एलसीएम लिया. 784 का हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका आपको जो है वो आता है, ठीक है. सबसे पहले मैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. 784 लिया, फिर हम लोगों ने क्या किया, 2 3 6, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे कैरी दे दिया. 2 9 18, फिर सेम इसी तरह
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर मैं यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 कैरी इसको दे देंगे, तो यहाँ पे 19 बन गए। लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से दोबारा 2 9 ज़ा 18 लेंगे, कैरी इसको देंगे, तो यहाँ पे 12 2 6 ज़ा 12, सेम इसे 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे इसको कैरी दे देंगे 6 को, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8 कैरी इसको दे देंगे, 2 9 ज़ा 18, फिर 7 7 ज़ा 49, और फिर एंड में 7 1 ज़ा 7। तो ठीक है, तो मेरे पास जो है वो फिगर कौन कौन से आ रहे हैं, फिगर मेरे पास फैक्टर जो है इसके आ रहे हैं वो 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 7 7, ठीक है, यानी ये सारे नंबर जो है वो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन लोगों ने स्क्वायर लिया हुआ है। स्क्वायर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो है वो ये 2 आ रहे हैं, तो इसको लिखने की जगह मैंने इस तरीके से लिख लिया कि 2 के ऊपर स्क्वायर, इट मीन्स कि ये 2 टाइम है। सेम इसी तरह इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, ये वाला फिगर यूज़ किया, और फिर एंड में मेरे पास जो है वो इसको स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो है 784 का अंडर रूट यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट हम दोनों के ऊपर डालेंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा, अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट जाता है। अगर किसी भी फिगर के ऊपर स्क्वायर हो और साथ में अंडर रूट हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसके ऊपर अंडर रूट डाल लिया तो ये अंडर रूट इसके साथ कट गया, तो मेरे पास सिर्फ फिगर रह गए हैं 2 2 एंड 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 रह गए। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया आंसर मेरे पास 28 आया, 28 आया। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब सेम इसी तरह जो है डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड जो है वो किस तरीके से सॉल्व होता है मैं आपको जो है वो रफ कॉपी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ओके, तो आपको जो है यही एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोग अपनी बुक में जो है वो इसको देखते हैं जिस तरीके से ये सॉल्व होता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं अंदर जो है उसका फिगर लिख लूँगी, वो 784 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक नंबर गिवन होता है। ठीक है, और उसको आपने सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे 2 2 ज़ा 4। मैंने 2 फिगर ही क्यों चूज़ किया, आपने पेयर में लेना है। आपने ऐसे नहीं कि आप कोई भी जो है 2 5 ज़ा या जो भी ले लें, 2 2 ज़ा 4 ले सकते हैं। ठीक है, यानी पेयर में लेना है, यानी 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा। अगर आपने जो भी फिगर लेने हैं वो पेयर में लेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर मेरे पास 7 था, लेकिन 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन इसका छोटा नंबर आता है 2 2 ज़ा 4। ठीक है, लेकिन इससे छोटा नंबर 2 3 ज़ा 6 भी है, मैंने उसको नहीं लिखा क्योंकि इन क्वेश्चन में पेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 ले लिया है। ठीक है, अब जो है जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और ऊपर से मैं फिगर जो है ये दोनों मेरे पास नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आया, 8 4 जो है इसको मैं नीचे ले आई हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि इन दोनों को जो आपने ऐड करना है, जो ऊपर आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं उनको आपने ऐड करना है। ठीक है, ऐड करूँगी मैं इसको, यहाँ पे जो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस 4 को मैं यहाँ पुट करूँगी। अब इस 4 के साथ मैंने जो है ऐसे कोई फिगर लेने हैं जिसको सॉल्व करने से मेरे पास आंसर या तो ये आए या इससे छोटा नंबर आए। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब आपने देखना है, आपने एज्यूम करना है कि मैं इसके साथ कौन सा फिगर जो है वो मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है मैं 8 लेती हूँ। 8 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास फिगर जो है एग्जैक्ट वही बनता है।
384 आ जाता है मेरे पास आंसर। इट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरे पास जो फिगर होंगे वो कौन सा फिगर लेंगे, मैं 8 फिगर लूँगी। उसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक नंबर जो है आप यहाँ पुट करोगे, जो आपने 4 को ऐड किया होगा उसके साथ पुट करोगे, और एक फिगर जो है आप ऊपर पुट करोगे, ठीक है, क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आया, 384 माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 0 भी लिख सकते हैं और क्रॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार तब मैं आपको एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन समझा देती हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह मेथड से हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन मेंशन होगा, उसको आपने इस तरीके से अंडर लिख दिया, आपने उसको पेयर खुद लेना है। अब 51 था तो 51 के लिए आप जो है सोचेंगे कि इसके करीब कौन सा फिगर आ रहा था पेयर में, तो वो 7 7 तो 49 आ रहा था। तो मैंने क्या चूज़ किया, 7 चूज़ किया, क्योंकि ठीक है। फिर मेरे पास जो है यहाँ पे जब 7 7 तो 49 मैंने ले लिया, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास नीचे जो है वो 2 रिमेनिंग रह गए, और 84 को मैं ऊपर से ले आई हूँ, ठीक है। लेकिन अब इस साइड पे क्या करना है, मैंने इनको ऐड करना है। जो फिगर मैंने लिया होगा उनको मैं ऐड करूँगी, तो मेरे पास 7 + 7 क्या आ जाए, 14 आया। इस 14 को जो है, जब मैं इस 14 के साथ अब मैंने ऐसे कोई फिगर लेना था जिसका आंसर या तो 284 आ था या इससे छोटा आए। तो मेरे पास जब मैं 14 के साथ जब 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे फिगर दोनों आप लोगों ने लेने हैं, ठीक है। तो आंसर मेरे पास 284 आ गया, ठीक है। तो इसका इट मीन्स कि 5184 का अंडर रूट जब मैंने सॉल्व का आंसर मेरे पास 72 आ गया। सेम इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर होमवर्क से रिलेटेड आप लोग घर में होमवर्क जब करते हो कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आए, तो काइंडली स्टूडेंट कल जो है मुझसे आप पूछा करें कि मैम हमें फ़लाने क्वेश्चन की या जो भी क्वेश्चन है हमें उसकी समझ नहीं आए, हमें उसकी समझा दें, ठीक है। आपने होमवर्क जो है वो समझ के करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो आपने मुझसे पूछना है, ओके। यहाँ पे आपको जो है वो स्टेप बताएं, डिवीजन के स्टेप आपको बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कहा है, मेक पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट टू द गिवन नंबर। कहते हैं आपने पेयर लेने हैं और लेफ़्ट और राइट दोनों की तरफ, ठीक है। फिर हमारे पास जो है टू डिवाइड 7 वी विल टेक 2 × 2। हम लोगों ने फिर क्या किया, तो 2 × 2 4 आ गया था आंसर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या, टैग डबल ऑफ 2 दैट इज़ 4। हम लोगों ने फिर इन्हीं 2 नंबर को ऐड कर लिया, तो जो कि 4 आ गया था मेरे पास आंसर। फिर नाउ वी विल मेक 48 × 8। कहते हैं इसी नंबर के साथ हम लोग 48 जो लिया हुआ था उसके साथ मैंने 8 को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 384 आंसर आया, ठीक है। द क्वेश्चन इज़ 28 रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या मेरे पास आ गया, 28। जो क्वेश्चन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ ओपन पेज नंबर 35, square root of common fraction. Square root of common fraction can be found by prime factorization method as well as division method, ठीक है। अब सेम इसी तरह जो है जैसे हम लोगों ने पीछे किया था उसको हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम लोगों ने किया था। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोगों ने किससे, डिवीजन मेथड से ही करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 144। सोल्यूशन वी शैल टेक सेपरेट स्क्वायर रूट ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। हम लोगों ने जब क्या इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हम लोग इनकी सेपरेट जो है वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने क्या किया, 144 का एलसीएम लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम हम लोगों ने रफ वर्क में फाइंड आउट कर दिया। फिर 100 का एलसीएम भी हम लोगों ने रफ वर्क में फाइंड आउट करना। फिर हम लोगों ने अब यहाँ पे जो है लिख दिया कि 100 के फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे थे, 2 × 2 × 5 × 5। तो ये मेरे पास क्या आ रहे थे, 100 के फैक्टर्स आ रहे थे, ठीक है। यानी ये वाले फिगर जो है वो मेरे पास आ रहे थे, ठीक है। अब मेरे पास जो है यहाँ पे मैंने स्क्वायर में ले लिया, यानी 2 डबल वैल्यू थी उनको मैंने डबल लिखने के बजाय अपनी आसानी के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर में ले लिया, ठीक है। एक नंबर इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। सेम इसी तरह ये भी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी पेयर में तो ये भी पेयर था तो मैंने इसको स्क्वायर में डाल दिया। अब यहाँ पे अंडर रूट
मैंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट, ठीक है, टेकिंग रूट ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे जो है टेकिंग रूट लेने के बाद मैंने इसके ऊपर भी रूट पुट कर दिया और यहाँ पे भी रूट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इस वजह से मेरे पास आंसर में क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि स्क्वायर इसके साथ कट गया और ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, तो इट मीन्स कि मेरे पास जो है आंसर में क्या रह गया, 2 क्रॉस 5 रह गया, जब 2 5 और 10, तो इट मीन्स कि मेरे पास 100 का जो स्क्वायर रूट था वो क्या है, 10 आंसर आ गया। अब किसकी बारी है, अब बारी है 144 की। 144 का एलसीएम जब मैंने फाइंड आउट किया तो उसका जो फैक्टर्स है वो मेरे पास ये सारे तमाम नंबर्स आ गए। इसको जो है वो पेयर में मैंने कर दिया, इसको स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। तो इन 2 ये 2 इनका पेयर ले लिया, फिर इनका, फिर सेम इसी तरह इनका ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे सबके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दी क्योंकि 2 थे, उनको मैंने अगेन कर, फिर सेम इसी तरह रूट डाल लिया। रूट सॉल्व करने के बाद जो है वो क्या था, मेरे पास आंसर में जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इजिकल टू 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास जो है 100 अंडर रूट 100 डिवाइडेड बाई 114 का आंसर क्या आया, 10 एंड 12, ठीक है। 10 एंड 12 आने के बाद यहाँ पे देखिए ये 10 आंसर आ गए और यहाँ पे देखिए 12 आंसर आ गए। अब इन दोनों को जब मैंने पुट की, यहाँ पे कटिंग की है, कटिंग की कौन से टेबल से की, 2 के टेबल से हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग की। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने 5 और 6 लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कटिंग की थी और कटिंग के ज़रिए जो है ये आंसर आ गया था। अब ये तो एक मेथड था, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, नेक्स्ट मेरे पास जो है हम लोग क्या करें, डिवीजन मेथड से करें। वही मेथड है, आपने 100 को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। 100 को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले पेयर लिया 1 का, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ भी नहीं, रिमेनिंग 1 में से 1 गए तो 0 जाता, लेकिन यहाँ पे 2 0 रह गए थे। जब हम लोग दोनों को नीचे ले आए हैं तो यहाँ पे एक 0 जो है वो ऊपर हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। अब मेक पेयर ऑफ फर्स्ट राइट टू लेफ्ट टू द गिवन नंबर, टू डिवाइड 1 वी विल टेक 1 क्रॉस 1, ठीक है। एज वी हैव अ पेयर ऑफ 0 एज अ रिमेनिंग पार्ट, सो वी पुट 1 0 इन द क्वेश्चन रिक्वायर्स स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो ये स्टेप्स थे जो आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए समझाए गए, जो मैं आपको समझा दिए हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 36, स्टेप ऑफ 114। स्टेप ऑफ 114 में जो है, अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने 114 का जो है वो रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम वही मेथड है, सबसे पहले मैंने 1 का पेयर लिया, 1 1 को जब पेयर लिया तो मेरे पास आंसर यहाँ पे 1 है, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 44 आ गए। लेकिन इन दोनों को मैंने क्या करना था, प्लस करना था। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे मेरे पास आंसर 2 आ गया। इस 2 के साथ मैंने जो है वो 2 ऊपर भी लिया और 2 नीचे भी लिया और यानी 22 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 44 आया। 22 2 ज़ा 44, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आंसर आ गए। तो ये मेरे पास क्या था, वो रिक्वायर्ड आंसर था किसका, डिवीजन मेथड का। फिर तो ये मेरे पास जो है ये दोनों स्टेप। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आंसर दोनों की लिखी और यहाँ कटिंग हुई हुई, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो आंसर में मेरे पास 5 और 6 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपका आज का लेक्चर यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग कल जो है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग वो करेंगे। मैं आपको होमवर्क का अगेन बता देती हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। जिन्होंने होमवर्क का जो है वो नहीं किया हुआ, पिछला हुआ, वो भी अपना कंप्लीट कर दे। मैंने ग्रुप में जो है वो सेंड किया हुआ है, आप लोग देख लें। काइंडली मुझे मैसेज करने से पहले ग्रुप एक मरतबा चेक कर लिया करें कि ग्रुप में वो चीज़ें मौजूद है या नहीं, ओके। तो आज का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपका होमवर्क है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।